मेटाबॉलिज्म रेट क्या है? मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ होना चाहिए या आहिस्ता होना चाहिए? कुछ लोग मोटे क्यों होते हैं, कुछ लोग पतले क्यों होते हैं? कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं लेकिन वो पतले नहीं हो पाते। इन सब सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, और उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और रिक्वेस्ट एक और करूंगा कि हमारी वीडियो शेयर किया करें ताकि सस्ते और मुफीद और आजमूदा नुस्खे सब तक पहुंच सकें। दोस्तों अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेटाबॉलिज्म रेट क्या है? सबसे पहले इस चीज़ का जवाब दे दूं। मेटाबॉलिज्म रेट हमारे जिस्म में वो सिस्टम को कहते हैं जो कैलोरीज को बर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी मेटाबॉलिज्म रेट वो सिस्टम है जो हमारे जिस्म में कैलोरीज बर्न करता है। कैलोरीज कहाँ से आती हैं? आप नाश्ता करते हैं, आप दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। इस सब जो खाना खाने के दौरान हमें ये खाना एनर्जी देता है, वो कैलोरीज में होती है। और वो कैलोरीज एनर्जी जो कैलोरीज होती हैं हमारे जिस्म में खाने की शक्ल में आती हैं, उसको कितना तेज़ी से हमारा जिस्म बर्न करता है, ये मेटाबॉलिज्म रेट है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होगा तो हमारा जिस्म जो है, हम खाना खाएंगे वो स्लो उसमें जितनी हमें कैलोरीज मिलेंगी वो स्लोली बर्न करेगा। फ़र्ज़ करें हमारा जिस्म में जो है वो मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, तो हमने 2000 कैलोरीज ली और वो पूरे जिस्म में उसने सारी 1500 कैलोरीज बर्न की। अब जो 500 कैलोरीज बची वो कहाँ जाएंगी? वो हमारे जिस्म में चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट हो जाएंगी। अगर हमारा जो है मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ है और वो हमारे जिस्म में जो है जितना भी हमने खाना खाया, फ़र्ज़ करें हमने 2000 कैलोरीज जो है कैलोरीज ली हैं खाने के तो पूरे दिन में, तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट है तो वो 2000 कैलोरीज बर्न कर देगा और हमारे जिस्म में ज़रा भी फैट डिपॉजिट नहीं होगा। यानी हम पतले और स्मार्ट रहेंगे। यानी अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट है तो आप पतले रहेंगे, चाको चौबंद रहेंगे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है तो जितना आपने खाना खाया है वो पूरी तरह बर्न नहीं हो पाएंगी उन सब उस खाने की कैलोरीज, और आपका जिस्म फैट स्लो डिपॉजिट करने लग जाएगा चर्बी की शक्ल में। अब मैं यहाँ ये भी बता दूं कि कुछ लोग मोटे क्यों होते हैं, और कुछ वो जितनी मर्जी कम खाना खा लें लेकिन वो पतले होने का नाम नहीं लेते, और कुछ लोग जो बिल्कुल पतले होते हैं जितना मर्जी खाना खाते हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते। उसका जो मेन रीज़न है वो है उनका मेटाबॉलिज्म रेट। जो मोटा बंदा है आमतौर पर उसका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है, इसी वजह से वो मोटा है, क्योंकि जितना वो खाना खाता है उसका जिस्म उसको पूरी तरह बर्न नहीं करता और चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट करता रहता है। और जो पतले लोग हैं जितना मर्जी जो खाना खा रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़े जो मर्जी खा रहे हैं और मोटा होने का नाम नहीं ले रहे, वो एक्सरसाइज भी नहीं करते, उसका रीज़न भी मेटाबॉलिज्म रेट है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ है और उसका जिस्म जो है जितना भी वो खाना खाते हैं उसको बर्न कर देता है, जला देता है, और ज़रा भी चर्बी डिपॉजिट नहीं होने देता। यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया मेटाबॉलिज्म रेट के हवाले से। अब मैं आपको एक रेमेडी शेयर कर रहा हूँ और इस सवाल का जवाब पहले देता जाऊँ कि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, मिडल होना चाहिए। दोस्तों जितना आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ है उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपका जिस्म जितनी भी आपने जो कुछ खाया है उसको बर्न कर देगा और आपके जिस्म में चर्बी डिपॉजिट नहीं होगी। तो ये इस सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया। अब आपको रेमेडी बता देता हूँ कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, इसका पता कैसे चलाएं? इसका पता ये चलाएं, अगर आप सुस्त रहते हैं पूरा दिन, या आप में मोटापा बहुत जल्दी, आप जो कुछ खाते हैं वो मोटापा आप में बढ़ता जा रहा है, आपका वजन बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, इसका मतलब है आपका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है। तो अब मैं इसको फास्ट करने के लिए रेमेडी, एक ऐसी रेमेडी दे रहा हूँ जो खुद मेरी आजमूदा है और 100% वर्किंग है। उसमें यह है कि आपने रात का खाना खुना खा लिया, उसके घंटे या 2 घंटे बाद आपने कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी बनानी है, और उसमें 1 या 1.5 चम्मच, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, किस चीज़ के? कोकोनट ऑयल के। आपने कॉफ़ी बनाई, उसमें जब कॉफ़ी बन गई कप में डाल ली, उसमें आपने टीस्पून लीजिए, 2 टीस्पून आप ले लीजिए कोकोनट ऑयल के, और उसमें अच्छी तरह मिक्स कीजिए और उस कॉफ़ी को पीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे जैसे ही आप रेमेडी इस्तेमाल करने लगते हैं 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप पूरा दिन जो पहले स्लो रहते थे आप चाको चौबत रहने लग जाएंगे, और आपका जो वेट है वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगा। यानी आपका मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाएगा और वो तेज़ी से आपकी कैलोरीज जिस्म में मौजूद बर्न करने लग जाएगा। ये बहुत एक मुफीद रेमेडी है उन लोगों के लिए जो अपना मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ करना चाहते हैं।
इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।